वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम एकेडमी। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हमने जीके के 30 इम्पोर्टेंट सवालों को चुना है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, दिसंबर 2020 में किसने नई किताब कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ठीक है, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है दीपक मिश्रा और हरिवंश नारायण सिंह ने। दोस्तों, इस किताब में बीमारी से उपजे संकट के समाधान का सुझाव देते हुए चर्चा की गई है। ठीक है, कोविड-19 ने जीवन के सामान्य तरीकों को कैसे प्रभावित किया है वो इसमें बताया गया है। ठीक है, इसे पूर्व मुख्यमंत्री जो दीपक मिश्रा हैं, ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री न्यायाधीश और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने इन्हें इस किताब को ऑनलाइन लॉन्च किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चित सोलर विंड हैक क्या है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्दाफाश किया गया एक साइबर हमला है। ठीक है, इसका पता पहली बार अमेरिकी साइबर सुरक्षा कंपनी फायर आई द्वारा लगाया गया था। ठीक है, फायर आई कंपनी द्वारा लगाया गया था। ठीक है, अमेरिका ने इसे अत्यधिक परिष्कृत खतरे वाला कार्य करार दिया गया है और इसे राष्ट्र प्रायोजित हमला कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में हर साल अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में। अम्बुबाची मेला पूर्वी भारत में भारत की सबसे बड़ी सभाओं में से एक है। ठीक है, ये कामाख्या मंदिर, ठीक है, आप सबको पता ही होगा, कामाख्या मंदिर बहुत ही फेमस है। ठीक है, कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है और यह हर साल जून के महीने में, ठीक है, जून के महीने में मनाया जाता है। इसकी मान्यता है कि कामाख्या माता पंथ शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय शाहना कौन थे? तो ये थे उच्च अधिकारी जो बाजार में मूल्य नियंत्रण देखते थे। ठीक है, मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो थी ये अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार का एक महत्वपूर्ण घटक था। ठीक है, नेक्स्ट है, दोस्तों, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अंग्रेजी में अनुवादित भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये था एकता, विश्वास और बलिदान। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना में अंकित शब्द के आदर्श वाक्य थे, ये क्या थे? एकता, विश्वास और बलिदान। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र डैश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 85, ठीक है, 1885 में सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम, ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, AO ह्यूम, ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, कि पहल पर मुंबई में अपना पहला सत्र आयोजित किया था। इसमें 72, ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता थी वो की थी WC
बनर्जी ने, ठीक है, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में डिमांड की गई थी कि जो ICS का जो परीक्षाएं हैं वो भारत में कराई जाएं। इंडियन सिविल सर्विस, इसकी फुल फॉर्म है ICS की इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है? तो वो बना है शुक्र। ठीक है, शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। ठीक है, ये ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। ठीक है, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और इसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, ये क्या है? चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे फील्ड प्लैनेट, ठीक है, यानी कि अस्पष्ट या ढका हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शुक्र की पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र पर पानी नहीं है। ठीक है, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है, यानी कि बुध से भी ज़्यादा गर्म है शुक्र। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे कि हमें मेन ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि चमकीला ग्रह कौन सा है। ठीक है, और सांझ का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हमें नाम याद रखने हैं कि जो शुक्र है इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पृथ्वी के नज़दीक है और इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और फील्ड प्लैनेट भी कहा जाता है, यानी कि अस्पष्ट ढका हुआ ग्रह। ठीक है, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के लिए रियासतों द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या दी, तो ये थी 93। ठीक है, कौन सा पहला पुनः संयोजक टीका है? तो वो हेपेटाइटिस बी का टीका। ठीक है, यह पहला टीका था जिसे पुनः संयोजन DNA तकनीक का उपयोग करके उत्पादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कैंपबेल ने नेशनल पार्क डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये है अंडमान और निकोबार द्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट है, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है नील बोहर के द्वारा। ठीक है, नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों की अवधारणा नील बोहर द्वारा दी गई है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया वो थी विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण। ठीक है, 1909 में। ठीक है, 1909 में मौर्य मिंटो सुधार के तहत विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण देने से राष्ट्रीय आंदोलन को एक धक्का लगा। ठीक है, शुरुआत में ये प्रतिरोध छोटे छोटे थे, लेकिन बाद में चुनाव मंडल छोटे छोटे थे क्योंकि चुनाव मंडल छोटे थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मताधिकार बढ़ता गया, इससे राजनीतिक तथा सामाजिक समरसता का वातावरण दूषित होता गया। ठीक है, जो लोग सम्मिलित रूप से रह रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय एकता की भावना बन रही थी, वह एक बार में ही समाप्त हो गया। अंततः इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ देश का विभाजन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण की वजह से क्या हुआ था? देश का विभाजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? तो ये की थी वीडी सावरकर ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने। ठीक है, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये थे लाला लाजपत राय। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। ठीक है, इन्होंने 1920 में, ठीक है, 1920 में कलकत्ता विशेष सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आगा खां। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको पता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग प्रपात कर्नाटक में शारावती, ठीक है, कर्नाटक में शारावती नदी पर है। ठीक है, ये 4 छोटे छोटे प्रपातों कौन कौन से हैं मैं लिख देती हूँ। 4 छोटे छोटे प्रपातों से बना है। एक तो राजा, राकेट, रोर और दाम ब्लाची। ठीक है, इनसे मिलकर बना है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर और इसमें पूछा गया है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है कावेरी नदी पर। ठीक है, यह उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा, ठीक है, याद रखेंगे, सदा नीरा नदी पर है। ठीक है, यह इस पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से निकलती है। जिसकी लंबाई है वो है 800 किलोमीटर। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, और इसकी उपनदियाँ पूछ ली जाए तो वो है सिमसा, हिमावती, भवानी। ठीक है, ये इसकी उपनदियाँ हैं। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। तो ये निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, हुंड्रू जो जलप्रपात है ये रांची से लगभग 28 किलोमीटर, ठीक है, किससे? रांची से 28 किलोमीटर दूर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये झारखंड का सबसे ऊंचा और प्रसिद्ध जलप्रपात है। ठीक है, और यह 74, ठीक है, 74 मीटर यानी करीब 243 फीट की ऊंचाई से गिरता है। नेक्स्ट है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का किया जाता है। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि
पृथ्वी की सतह वक्राकार है, ठीक है, इसलिए एक निश्चित दूरी के बाद ये नहीं मिलते, ये ठीक है। नेक्स्ट है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाना, ठीक है। रडार वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है। इसकी जो इसकी सहायता से गतिमान वस्तुओं जैसे कि वायुयान, ठीक है, वायुयान, जलयान, ठीक है, मोटर गाड़ियाँ, ठीक है, ये जो है इनकी दूरी, ऊंचाई, दिशा, ठीक है, दूरी, ऊंचाई, दिशा आदि का दूर से ही पता चल जाता है, ठीक है, किसकी सहायता से? रडार की सहायता से, ठीक है। नेक्स्ट है, लेज़र बीम का उपयोग होता है, तो ये होता है आँख की चिकित्सा में, ठीक है। आप सबको पता ही होगा, लेज़र का जो ऑपरेशन होता है वो आँख से होता है, आँख के लिए होता है, ठीक है। तो लेज़र बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो ये एक तात्कालिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल कानून से। नेक्स्ट है 28, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ये लागू नहीं होती है मणिपुर में, ठीक है। भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और जो मणिपुर है यह मणिपुर में यह लागू नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो ये किया गया है जातक, ठीक है। नेक्स्ट है, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, तो ये चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। राजा रवि वर्मा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध और ये थे केरल के, ठीक है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।